विराट के घरों में बिठाते ये नहीं हुआ। अभी इस वक्त आपको जो जेल काटते हैं या जो जुल्म सा है, इसकी बजाय आप एक, जैसे इमरान खान कहते हैं, एक मजबूत कौम बनने का उभरा है। और आपको अपने आप को मैं यही कहूँगी कि आप अपनी तारीफ में बात करें कि आपने मुश्किल वक्त काटा है। लेकिन लाहौर से हमें सबको ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद होनी चाहिए। ये लाहौर शहर है, ये पूरे हिंदुस्तान का पॉलिटिकल कैपिटल था। ये वो जगह थी जहाँ से सारी हिंदुस्तान की मूवमेंट्स बंगाल के अलावा लाहौर था, जहाँ से सबसे ज़्यादा तहरीकें शुरू होती। लाहौर को अपने ऊपर फख्र करना चाहिए कि आपने जो एक पॉलिटिकल सोच है, उसको कई जो मूवमेंट्स थी और सोच थी वो यहाँ से लाहौर से जन्म दिया। लेकिन अब क्या हो गया? पिछले 20-30 साल में जिस किस्म का सिस्टम यहाँ बन गया था कि पैसे की पूजा करो, सोच की पूजा नहीं, पैसे की पूजा, क्योंकि वो लाहौर से ही उठे थे जो ये शरीफ खानदान है। और अब इस सोच को बदलने के लिए, क्योंकि अब जो हालात सबके सामने आ गए हैं कि उस सोच में पाकिस्तान के ऊपर जो जुल्म इस वक्त देख रहे हैं, जितना बड़ा चोर है वो ऊपर बैठे हैं, सारा जो जुल्म है वो बेगुनाह लोगों के ऊपर हो रहा है। लेकिन आपने ये कन्वेंशन किए ह्यूमन राइट्स के लिए, इमरान खान आपके सामने 2 साल हो गए, 2 साल नहीं, जब से उनको गोली लगी है, आपको पता वो अपने घर में भी एक कमरे में तकरीबन बंद ही थे, क्योंकि उनको गोली लगी थी, आ जा नहीं सकते थे। तो इमरान खान 2.5 साल से अगर वो एक कैद में है, लेकिन इमरान खान हमेशा कहते हैं कि मैं जेल में आज़ाद हूँ और आप बाहर कैद में हो, आप जुल्म की कैद में हो। तो अब इमरान खान से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अब आपने खुद अपने लिए खड़े होना है, क्योंकि ये अगला, अगर आपका ख्याल है, आज आप देखें 8 महीने के बाद इमरान खान की बेल लगी है इस्लामाबाद में, बेल वो केस ही नहीं सुनने को तैयार। जज वहाँ पे जो 26वीं तरमीम के बाद हम लाहौर हाई कोर्ट में, मेरे जो चचा थे यहाँ के जो लाहौर बार है, इसके मेरे ख्याल में 20 साल का इसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बड़ी खिदमत है यहाँ पे उनकी अमानुल्लाह खान रज़ी की। और मुझे ये भी पता है कि उनको फुल कोर्ट रेफरेंस मिला था और ये वो भी वक्त थे, अच्छे वक्त थे, सादे वक्त थे। अब जबकि 26वीं तरमीम आई है और अब जो जजेस हैं वो और मजबूर हो गए हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो लॉयर्स हैं, जब 2007 में इसी कोर्ट में यहाँ बाहर हम 19 मार्च को आए थे, जो पहली प्रोटेस्ट कॉल दी थी लॉयर्स ने, और यहाँ मैं इस जगह पे और सामने गेट से टियर गैस हो गई थी और हम साथ शामिल हुए थे लॉयर्स के। उसके बाद जब लॉयर्स निकलते थे हम उनके साथ निकले थे। अब वक्त आ गया है कि इस वक्त जैसे नाम कहते थे 26वीं तरमीम और उसके बाद 27वीं तरमीम बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को दफन करने आए हैं। उसके बाद हम कहाँ इंसाफ लेने जाएंगे? आपने ये सोचा कि आप करें ह्यूमन राइट्स, ये तो हमारी लॉ, रूल ऑफ लॉ जब होगा तो आपके कोई जुल्म भी नहीं होगा। इसलिए आज हम हाई कोर्ट में के जो आपका कन्वेंशन है हाई कोर्ट के अंदर है, तो आप इस जुल्म का मुकाबला करना है तो आपने जो रूल ऑफ लॉ को दफन किया जा रहा है इसके खिलाफ खड़े होना है। इमरान खान ने पिछली कई जो मुलाकातें हुई हैं, मेरी बहनें भी गई थी, उन्होंने बार बार ये चीज़ दोहराई है 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि इसके बाद 27वीं तरमीम आने लगी है, जो उनकी जो कसरबंदी करनी है वो 27वीं में पूरी कर लेंगे। तो जो 2007 के लॉयर थे वो किधर गए? इन्होंने इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई थी जब सिर्फ एक चीफ जस्टिस को हटाया गया था गैर कानूनी तरीके से। अब आपका पूरा कानून, जैसे इमरान खान कहते हैं पहले
क्लासीफाइड हिस्सा था। इस वक्त 26वीं तरमीम में कई क्लासीफाइड हिस्सा पैदा करते हैं। तो हम लॉयर्स से कहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह का लॉयर्स खड़े हुए हैं, कि आगे चल के पहले तो सुना था लॉयर्स कहते थे जज को खुश करना है, अब तो जज को भी नहीं खुश करना, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? पीछे से जिन्होंने इनको लगाया उनको खुश करेंगे, इसका मतलब लॉयर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जजेस की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो किधर जाना है? लाक़ानूनियत बड़ा खतरनाक एक वक्त है पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर। आपको पता है ईरान के अंदर क्या इस वक्त जंग चल रही है। हमें इससे परेशान होना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉर्डर के ऊपर है, पाकिस्तान हमसाया है वहाँ पे, और आपको पता है कि जिस तरह की इसराइल बढ़ रहा है, आपको लोगों को खदशात है, बहुत लोग इसका इजहार कर रहे हैं, क्या इसके बाद पाकिस्तान की बारी है? हम अगर एक मुत्तहिद कौम बन के खड़े रहने जैसे इमरान खान के, हमें इमरान खान की भी ज़रूरत है इस वक्त। इसके पाकिस्तान को जो हालात दुनिया के जा रहे हैं इस वक्त, हमें इमरान खान की ज़रूरत है। तो कौन कैद में रखना चाहेगा इमरान खान को इस वक्त, ये बताएं। जब पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर मुश्किल हालात हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के दोनों तरफ, कौन नहीं चाहेगा कि इमरान खान मौजूद हो और अपनी कौम को मोबिलाइज करे, मुत्तहिद करे। फौज इमरान खान के पीछे खड़ी है, तो कौन नहीं चाहेगा कि इमरान खान बाहर आए? ये आप और हमें अब सोचने की बात है कि ये आया सिर्फ एक लोकल बात है, एक नेशनल बात है, या एक इंटरनेशनल बात है। तो इसलिए आप लोगों को अपने अपने तरीके से मुत्तहिद होना पड़ेगा। आपको 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में मुझे जिलानी, क्या नाम है उसका, वाजिद गिलानी, उसने वोट लिया कि PTI के लॉयर से, हमारे लॉयर्स ने उनको सपोर्ट किया, और उसने कहा आगे अहद किया कि मैं आपके साथ 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़ा हूँ। उल्टा उसने क्या किया, जैसी वोट मिल गया, जैसी वो प्रेसिडेंट बन गया इस्लामाबाद का, उसने जाकर 26वीं तरमीम की भी सपोर्ट कर दी। उसने जज साहब बुलाकर उनकी चीफ जस्टिस को सपोर्ट किया कि इंशाल्लाह आप मुस्तकिल इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस बनेंगे। उसने ये भी किया, आपके वहाँ इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट ने फिर ये भी कहा कि 26वीं तरमीम अगर आती मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ। ये काम है हमारी अदलिया का और हमारे वकला का कि आप खुद ही अपने हाथों रूल ऑफ लॉ को दफा कर दें, फिर तो अदालतें भी बंद कर दें, और आपको अपना जो प्रोफेशन है ये भी शायद बदलना पड़े, क्योंकि लोग हम आपके पास फिर क्यों आएंगे इंसाफ के लिए? क्योंकि आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपको भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये बात आ रही है कि लॉयर्स खास तौर पे आप 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े हो। ये अब अपने रूल ऑफ लॉ को दखल ना होने दें, अपने जजेस के साथ खड़े हो। आप अपने जजेस के साथ, जब 2007 में आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ इसलिए खड़े थे, और कई जजेस ने, याद है आपको कि 30 को जजेस बनने से इनकार किया था, और आप लोग उनके साथ खड़े थे, हम लोग उनके साथ खड़े थे। तो आज क्या हो गया? क्या हमारे वो रूल ऑफ लॉ के लिए अब हमने नहीं खड़े होना? अब क्या होगा? ये तो उससे भी बहुत सीरियस हालात है। तो अब मैं लॉयर्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके जो बार्स हैं, आपने वोट दिए हैं, ये तारड़ और भूत का सुना है कि कोई माफिया है जो लॉयर मुझे मिलता है कहते जी उन्होंने पैसे बैग्स के पैसे दिए। अब मैं तो नहीं कह रही, हमें तो लॉयर्स बताते हैं, सही कह रहे हैं, सही है। सारे लॉयर्स इस पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये गेम पैसों की है, रूल ऑफ लॉ की नहीं है। मैंने तो एक सजेशन भी दी थी, मैंने कहा था देखें अगर रूल ऑफ लॉ बचाने के लिए उसका रेट लगना है, हमें बता दें, हम चंदा जमा 2 से 2 पैसे दे देंगे।
आपको पता है कि इस वक्त बिल्कुल कैद तन्हाई में क्या हो। हम हर मंगल को जाते हैं, वहाँ पे हम बाहर बैठते हैं, हम 6-6 घंटे बैठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता करनी है। जो लोग कहते हैं, लोग आ जाते हैं हमारा साथ देने। अब तो ये लगता है कि किसी लॉयर को नहीं मिलने दिया जा रहा, किसी इमरान खान के पार्टी के लोगों को तो उनको पिछले 6-7 महीने से नहीं मिलने दिया जा रहा। अब क्या रह गया, मुझे भी नहीं मिलने देते। एक दिन मेरी एक बहन को भेज देते हैं, फिर थोड़े घंटों के बाद दूसरी बहन को, और वो भी अगर 4-5 घंटे बाहर एहतजाज करें तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम खड़े हैं इमरान खान के साथ, आप लोग भी खड़े हैं। इमरान खान की कल हम जा रहे हैं मुलाकात के लिए, और अभी हम देखते हैं कि आया हमें इजाज़त मिलती है अडियाला में जाने की, लेकिन हर मंगल को ये नहीं पता था मुलाकात होगी कि नहीं। लेकिन ये इस पर ज़रूर याद करें कि पिछले 2 हफ्ते में सिर्फ आधे घंटे की एक मुलाकात नवीन न्यासी और उस्मा खान की हुई है। इसका मतलब 2 हफ्ते में कुल टाइम जो इमरान खान को मिला है वो आधा घंटा मिला है बाहर की दुनिया के साथ, और उसके अलावा अली अमीन गंडापुर से थोड़े अर्सा पहले मिले थे। तो आप हिम्मत करें, इमरान खान को हमें भूलना नहीं है। आप उसको उनकी आइसोलेशन नारे नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। बच्चों काम करना, नारे बस करिए, नारे का टाइम गुजर गया है, अब पुराना जमाना लग रहा है, अब आगे चलो। रिजल्ट 1 सेकेंड, मेरी बात सुनो, नारे लगा लो, बस यही करना है। पाकिस्तान को बचाना किसने है, कैसे? आपने मुतहद हुए, आपने अभी मेरे में 22 तारीख की एहतजाज की कॉल है, आपने अरेस्ट नहीं होना, आपको किसी ने अरेस्ट नहीं होना। हाँ अरेस्ट होने है, हमारे जवान बच्चे भी अरेस्ट हुए, आंटियाँ चली जाती, हम आंटियाँ चली जाएंगे, बच्चों ने अरेस्ट नहीं होना। और लेकिन फिर हमें आज आप इकट्ठे हुए हैं, ज़रूर बैठे, लेकिन इंशाल्लाह जल्द 1-2 प्लान्स बनाए पार्टी की आदत में, वो आपको बताएंगे, लाहौर भी आएंगे। हमने तो शायद आज केपी की जो असेंबली है, जो बल्कि स्पीकर कह रहे थे कि अगर उन्होंने मुशावरत की टीम को इमरान खान से ना मिलने दिया तो शायद वो अनाउंस करते हैं कि केपी का जो असेंबली का इजलास है वो अडियाला में बाहर होगा। अडियाला अगर नहीं 1-4 बंदे नहीं मिलने दे सकते, मरियम नवाज का जेल के प्रोविंस में जेल है, किसके जेल, कहाँ है जेल? पंजाब में। इमरान खान पिछले 2.25 साल से पंजाब में कैद हैं, और पिछले 1.5-1.25 साल से मरियम नवाज यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, और इमरान खान आइसोलेशन में है। सही कह रहे हैं? तो फिर हमें खुद ख्याल करना चाहिए कि इमरान खान निकलेगा कैसे। एक वजह जब ये केस इंशाल्लाह कल इससे रिहाई मिल जाएगी, अगला केस 26 को है इस्लामाबाद में, उधर से हम उम्मीद रखते हैं कि छुट्टियों से पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद बेल दे देंगे, और अगर दोनों जगह से बेल मिल जाती है तो फिर तो इमरान खान को 26 तारीख को रिहा हो जाना चाहिए।
कैद हैं, आपको पता है? मैंने जेल का मांग लिया। अच्छा, आपको पता है कितने लोग मिलिट्री ट्रायल्स में वो भी जेल में है, और हमारे वाले अभी भी PTI के लीडरशिप भी जेल में है। लेकिन इन्होंने जो इस्तेमाल काटे हैं, जो जेल काटे हैं, और नौनी न्याजी के बेटे भी हैं, हज़ार न्याजी भी हैं, लेकिन कभी आप मेरी बहन से जब कोई इनसे सवाल पूछता है, हज़ार न्याजी के जवाब नहीं देती है, हमेशा कहते हैं और बच्चे कितने हैं वहाँ पे, कितने लोग और हैं जेल के अंदर, ये हमेशा उनकी बात करती हैं। और इन सब में मिलकर बहुत कोशिश की कि जो मिलिट्री जब लोग कैद में थे, एक बहुत ज़बरदस्त एक फिलाई काम करने का जज्बा सब में आया। जब पहली दफ़ा मौके के बाद लोग जेल में गए, समझ नहीं आ रही थी लॉयर किसको करें, कहाँ जाएं, नाम ही नहीं पता थे, लोग हमें पूछ रहे थे, सब इधर उधर भाग रहे थे। माशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त टीम्स अब तैयार हो गई हैं, ट्रेन हो गए हैं। इनका ख्याल था लोग घबरा जाएंगे, जब उन पर जुल्म करेंगे वो घबराएंगे, कोई घबराया नहीं है। आपने जुल्म के इम्तिहान में पास हो गए सारे, और इंशाल्लाह आगे चल के भी जो नाहक कैद में हज़ार न्याजी के 10 साल की कैद है, क्यों नहीं हमारा दिल मानता कि ये बड़ी जल्द रिहा हो जाएंगे, हम नहीं 10 साल रहेंगे और जल्द रिहा होंगे। दिल में आता है कि ये कैद नहीं चल सकते, ये माफ़ी नहीं मांगने को तैयार, उसके बावजूद दिल में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इन सब को इस नाहक कैद से रिहा करेगा।